दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नेपाल में सत्ता बदलने के 24 घंटे के अंदर ही पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बलेन शाह ने कल ही शपथ ली थी। बलेन शाह जो कि नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, जो नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री हैं, जो जेनजी आंदोलन के बाद उभरे थे, रैपर से नेता बने बलेन शाह ने प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए आप, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूर्व पीएम और पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी क्यों हुई है। आरोप है कि केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री रहते हुए युवाओं के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। केपी शर्मा जब प्रधानमंत्री थे तो सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के लिए काम करते थे, जनता की एक नहीं सुनी थी। उनके इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता जेनजी ने सड़कों पर आंदोलन किया था। तब केपी शर्मा ओली ने उस आंदोलन को भी कुचलने की कोशिश की थी। संविधान लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। किसी को वहां पर बोलने की आज़ादी नहीं थी। उसके बाद युवाओं ने केपी शर्मा सरकार को उखाड़ फेंका और वहां पर एक नई सरकार बनी है। बलेन शाह की पार्टी का नाम है आरएसपी। नेपाल में 275 सीटें हैं और आपको जानकर हैरत होगी कि बलेन शाह की पार्टी को चुनाव में 182 सीटें हासिल हुई थी। तो सत्ता में रहते हुए केपी शर्मा को लगता होगा कि उनका कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो देश को बेच सकते हैं। लेकिन अब सत्ता बदली है और जवाबदेही तय होनी शुरू हो चुकी है। इस बीच हमारे देश के तमाम नेताओं ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से नेपाल के पूर्व पीएम और पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, कहा जा रहा है कि ये सही हुआ। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने पुराने कुकर्मों की वजह से गिरफ्तार हुए हैं। यानी जो बलेन शाह सरकार ने किया है, जिस तरीके से एक्शन लिया है, उसे यहाँ पर सही ठहराया जा रहा है। चूँकि बलेन शाह जेनजी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और जब उन्होंने कल शपथ ली तो उनकी जो कैबिनेट है, उनके कैबिनेट मंत्रियों की अगर आप उम्र देखेंगे दोस्तों, तो आप ताज्जुब करेंगे। आप ये कहेंगे कि क्या हमारे देश में भी कभी ऐसा हो सकता है। यहाँ देखिए, बलेन शाह सरकार के कैबिनेट मंत्रियों का उम्र देखिए आप। इस कैबिनेट में कोई भी 51 साल से ऊपर का मंत्री आपको नज़र नहीं आएगा। 30 साल, 38 साल, 46 साल, 44 साल, 51 साल। तो यहाँ पर देखिए, खुद जो यहाँ प्रधानमंत्री हैं वो 36 साल के हैं। बलेन शाह की उम्र अभी 35 से 36 साल की है और वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है नेपाल के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, उसे यहाँ के जो नेता हैं वो सही ठहरा रहे हैं। सोचिए, अगर नेपाल में सत्ता का परिवर्तन नहीं होता तो क्या केपी शर्मा ओली गिरफ्तार होते? क्या वहाँ के गृह मंत्री गिरफ्तार होते? नहीं होते। तो आज जो हमारे देश में सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो भी सावधान हो जाएं। उन्हें भी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी जब सत्ता का परिवर्तन होगा तो जाहिर तौर पर नेपाल की तरह ही एक्शन होगा। ऐसा भी सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो सरकार बैठी हुई है वो भी केपी शर्मा ओली सरकार से कम नहीं है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ की जो गृह मंत्री हैं, ये लोग भी उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी आज सरकार है तो ये कुछ भी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध चल रहा है और हमारे देश में पेट्रोल की क्राइसिस है, गैस सिलेंडर की क्राइसिस है और प्रधानमंत्री संसद के अंदर कहते हैं कि कोरोना जैसे हालात पैदा हो गए हैं और बाहर आकर कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये जो दोहरा मापदंड हमारे देश में चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं देश को सही सही जानकारी दी जाती है? जनता आज गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगी हुई है, आज जनता पेट्रोल लेने के लिए लाइन में लगी हुई है, लेकिन ये सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इस सरकार ने विदेश नीति पूरी तरीके से बदल दिया है। हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की थी,
हमारे ईरान से बेहतर रिश्ते थे, लेकिन जब से ये सरकार आई है इसने इजराइल को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में अभी भी हमारे 20 जहाज़ फंसे हुए हैं। अगर इस सरकार की नीति, विदेश नीति सही होती तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में हमारे जहाज़ नहीं फंसे होते, तेल संकट नहीं आता, गैस सिलेंडर का संकट नहीं आता। तो ये जो सरकार है ये भी हर मोर्चे पर फेल है। लेकिन वही है कि मीडिया इनके खिलाफ कुछ दिखा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री पर इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं, लेकिन मीडिया उस पर डिबेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मीडिया आज बिक चुका है। मीडिया सत्ता के हाथों बिका हुआ है। वो कोई भी ऐसी खबर सरकार के खिलाफ नहीं दिखाएगा जो सरकार को असहज कर दे। आज हमारे देश का मीडिया अगर देश की जनता को सच्चाई दिखाने लगे तो फिर देश की जनता की आंख कान खुल जाएगी। देश की जनता समझ जाएगी कि कैसे इन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। याद है आपको, प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में नहीं थे तो वो क्या वादा दावा करते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 100 दिन में महंगाई पर लगाम लगाएंगे। अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। आज देखिए डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, रुपया कैसे पतला हो रहा है। और यही जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब रुपया पतला होता था, तो जानते हैं क्या कहते थे? ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। 2014 में $1 की कीमत 58 रुपये हुआ करती थी, लेकिन आज $1 की कीमत 95 रुपये तक पहुंच चुकी है। मनमोहन सिंह रुपये को 58 पर छोड़कर चले गए थे और मोदी ने अथक प्रयास से 18 घंटे काम करके रुपये को 95 तक पहुंचा दिया है। यानी 11 सालों में पूरे 39 अंक की बढ़त हुई है। मनमोहन सिंह 10 साल लगाकर मात्र 13 अंक बढ़ा पाए थे। तो इस तरह से विकास जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार पतला होता जा रहा है, लेकिन इस सरकार में जवाबदेही शून्य हो चुकी है। ये सरकार कभी भी किसी सवाल का जवाब नहीं देती है। जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो ये जो सरकार हमारे देश में चल रही है, कहा जा रहा है ये सरकार भी केपी शर्मा ओली सरकार से कम नहीं है। और कहा जा रहा है इस सरकार का भी हश्र वैसे ही होगा जैसे केपी शर्मा ओली का हुआ है। सत्ता परिवर्तन होते ही, जिस दिन हमारे देश में सत्ता परिवर्तन होगा, उसी दिन नेपाल जैसा एक्शन यहाँ पर भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। जिस तरीके से बलेन शाह ने एक्शन लिया है, बलेन शाह के इस कार्रवाई को आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत